Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Good Good morning. morning, sir. Good morning, Good sir. Very morning. good Good morning, sir. morning. Very good morning. Can you see the smiles on the faces? Big smile. धर्म जी की बहुत बड़ी वाली स्माइल दिख रही है मुझे. वाओ, ग्रेट. मृणाली मैम की दिख रही है. यस. जसल परी जी, रोहिणी जी, सुमन मैम, वेलकम. हरजीत मैम, शहनाज मैम, लतिका जी, सिमी धीमान जी, यस. वेलकम वेलकम ऑन द बोर्ड. भूपिंदर मैम, वेलकम. सुनीता कंबोज जी, सुरजीत मैम, सुखबीर जी. Wow, great. Can we wave to each other? Fantastic to each one of you. Great, great, wonderful. So wonderful people, beautiful souls. And again, we are going to rock today, right? अभी भी कुछ लोगों का वीडियो ऑफ नहीं है. अच्छा, मुझे ये बताओ, वीडियो ऑफ करके मजा क्या आता है? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है लाइफ में, अपनी हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हम सेशन में रह के भी साथ साथ करते हैं? कुछ लोग शाई होते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप लोग तो लाइक लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, है ना? यू आर एक्सट्रोवर्ट्स. आप इतने बच्चों को आप लाइफ का फंडा मतलब सिखाते हैं, राइट? तो आप तो वीडियोस ऑन करके बैठना चाहिए आपको. तो वंडरफुल, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखने के लिए जब बैठते हैं, आई टू आई कॉन्टेक्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं सामने. आप सोच के देखो कि अभी आप, अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है कभी? जैसे कोरोना में भी था, हाँ, कुछ लोगों ने पढ़ाया है ना, राइट? जब ऑनलाइन आप पढ़ाते हैं और जब उनका वीडियो सबका ऑफ होता है, तो आपको कैसा लग रहा होता है उस टाइम पे? ऐसा ही लग रहा होता है कि दीवार से बात कर रहे हैं, पता नहीं आपकी बात वहां पे पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है ना? सिर्फ आप बोले जा रहे हैं, वो कन्विक्शन नहीं आता है. तो इंटरेक्टिव सेशन में क्या होता है, जब आपके बच्चे आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो सिखाने वाले को भी मजा आ रहा होता है कि वाओ, दैट्स ग्रेट. तो जब आपके बच्चे इंटरेस्टिंग हो, इंटेलिजेंट हो, सीखने के लिए बैठे हो, रेडी हो और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, तो आपका मन अंदर से करता है कि मैं और कुछ एक्स्ट्रा दे दूं इनको, और भी बेटर इनको सिखाने के लिए दे दूं, राइट? तो आज का सेशन कितने लोग हैं जो खड़े होके अटेंड कर रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग हैं जो खड़े होके स्टैंडिंग पोजीशन में अटेंड करेंगे. सिमी धीमान जी ने तो दोनों हाथ खड़े कर लिए, वो ऑलरेडी खड़े हैं. फैंटास्टिक. ग्रेट, अमेजिंग. लतिका मैम खड़े होके कर रहे हैं. पर लतिका मैम, आपका जो जो मोबाइल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि नेक आपकी झुकी हुई है इस कंडीशन में. जितने भी लोग खड़े होके अटेंड करेंगे वो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल स्ट्रेट, लाइक अभी मैं अपने कैमरे की तरफ देख रहा हूं, आप मेरा पोस्चर देखिए, मैं बिल्कुल, मेरी आंखें स्ट्रेट हैं कैमरा की तरफ. इधर मेरा लैपटॉप है, इधर दूसरा वाला है, और इधर मेरा ये कैमरा है. अब देखो, भूचाल आ गया सबके कैमरों में, मैं देख पा रहा हूँ. एक भूचाल पहले आया था, एक भूचाल आज आया. अगर न्यूज चैनल वालों ने वीडियो बना ली ना, उन्होंने लॉन्च कर दिया, देखो भूचाल आ गया. इस कंडीशन में सबके कैमरास हिल रहे हैं. तो आप जब भी कोई सेशन हो, जब भी आप कहीं पे बैठना हो, पहले से आप सेटिंग करके रखो कि कहाँ पे रखना है. 15 मिनट आपको टाइम चाहिए होता है अपने आप को सेट करने के लिए. 15 मिनट में सेट करें कैमरास, अपने आप को. लंबी सांस लें, लंबी सांस लेके रिलैक्स वे में आप बैठ जाइए. मैंने कुछ लोगों को देखा, मरिलानी मैम को देखा, वो बहुत पहले से आके बैठ गए थे, सेट होके रिलैक्स होके आप बैठे. आपका माइंड जब रिलैक्स होता है तो आप बहुत सारी चीजों को बहुत ही इजीली ग्रैप कर पाते हैं, सीख पाते हैं उस टाइम पे. परी जस्सल जी, इनका भी पोस्चर बहुत सही है, बैठे हैं, काफी टाइम पहले आके ये बैठ जाते हैं. अच्छा, आप में से कुछ लोग ना बड़े एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव लोग हैं, जो शेयर ही नहीं कर रहे हैं. आम लाइफ में बड़े एक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, ना फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं. मुझे ये भी नहीं पता कि वो कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. मुझे ये भी नहीं पता कि वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं. कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, हरजीत मैम ने वो डांस की वीडियो डाली हुई थी. अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगा जब डांस की वीडियो उनकी देखी, है ना? कितने लोगों को बढ़िया लगा? अमेजिंग, मतलब माइंड ब्लोइंग, क्या बहुत मस्त डांस करा उन्होंने. बहुत अच्छा, है जी, है ना? बहुत बहुत बढ़िया अच्छा लगा. लगा सर। अच्छा, अच्छा, कितने लोगों ने वो वीडियो देखने के बाद घर पे खुद वीडियो ऑन करके डांस करा? खुद डांस कितने लोगों ने करा? सर मैंने भी बहुत किया, बट उसमें टोटल पागल नजर आया, इसलिए मैंने सेंड नहीं की.
देखो, वो मैटर नहीं करता। काफी लोगों ने, मैंने देखा, हाथ खड़ा करा कि डांस करा। डजंट मैटर कि आप शेयर करें ना करें, वीडियो बनाए ना बनाए, राइट, वो बात की बात है, लेकिन आप करोगे ना। देखो, पागलपंती जरूरी है। पागलों ने इतिहास रचा है। जब लोग कहना शुरू कर देना कि आप तो पागल हो गए, तो समझ लो आप कुछ अच्छा काम करना शुरू कर गए। ये फैक्ट है। जब आप लोगों से हटके कुछ करो करते हो ना, तो लोग आपको पहले पागल ही बोलते हैं। अब आप देखिए, 10 दिन बाद आप स्कूल, मतलब आप किसी नॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठोगे, बाकी लोगों के साथ बैठोगे, जो 10 दिन में आप लर्निंग सीखोगे, अब वो फास्ट फूड खाएंगे, समोसा टिक्की बर्गर खाएंगे, आप उनको बोलोगे अरे ये छोड़ यार, तू फ्रूट की प्लेट लेके आ, हम तो फ्रूट खाएंगे। अब वो 4 लोग तो समोसा खा रहे हैं, आप अकेले बोल रहे हो फ्रूट खाएंगे, तो वो आपको पागल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे छोड़ यार, तू समोसा क्या क्या हेल्दी बातें कर रहा है। एक दिन से क्या हो जाएगा? एक दिन से क्या हो जाएगा? बोलो भैया, एक एक दिन करके ही हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं हम लोग, राइट। बोलो, मैंने तो एक दिन फिक्स कर रखा है पूरे महीने में, सिर्फ एक संडे का दिन, जब मैं चीट डे रखूंगा, और उसी दिन आप मेरे घर आ जाना, आप फास्ट फूड खाएंगे, लेकिन आज आप तो फ्रूट खाएंगे, आप समोसा खाओ। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब नेगेटिविटी बहुत फास्ट फ्लोट करती है, आपको वो लोग समोसा टिक्की खाने पे मजबूर कर देंगे, आपकी वो इतनी बेइज्जती करेंगे, आपके ऊपर इतना हंसना शुरू कर देंगे आपके दोस्त, और आप भी शर्माते हुए क्या, अरे चल छोड़ यार, ठीक है समोसे ही खा लेते हैं। अब उस टाइम पे अगर आपने मनदीप सिंह को याद रखा, मैं अगर होता हूं अपने दोस्तों में, आई एम सो पावरफुल, मैंने अपने आप को पूरा पावरफुल बना लिया है, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं उनको कहता हूं कि भैया आप या तो फ्रूट खाओगे मेरे साथ, या मैं अकेला फ्रूट खाऊंगा। मैं मंगवाता हूं, मैं एक बार खाऊंगा, 2 बार खाऊंगा, तीसरी बार वो खुद बोलेंगे हाँ मनदीप जी सही कह रहे हो यार, आप फिट हो इसीलिए, आप ध्यान रखते हो इसलिए, और वो भी फ्रूट मंगा के खाना शुरू कर देते हैं। जब मेरे घर पे कोई आता है तो मेरी कोशिश होती है कि फ्रूट जूस या कुछ हेल्दी ड्रिंक हम पिए, ना कि कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक मैं भी पीता हूँ, लेकिन मैं मजा लेने के लिए पीता हूँ कभी कभी। मैं मैं जी, अभी फ्रूट की दुकान पर फ्रूट ही लेने आया था सर। क्या बात है, ये खुद खुद की मर्जी से आए हो कि बीवी ने बोला था? कि सर भाभी जी ने बोला था कि आज फ्रूट लेके आओ, खत्म हो सर गया? मैंने कहा मैंने ना 10,000 कदम चलने हैं। बोलती अच्छा आप लोग 10,000 कदम चलने हैं ना, तो आप ऐसा करो 43 से 35 जाओ, नाले फ्रूट ले आओ नाले सब्जी ले आओ। तो मैं वहीं पर खड़ा हूँ वाह, सब्जी लेने और फ्रूट लेने के लिए। फैंटास्टिक। क्या सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं धर्म जी के लिए? धर्म जी के लिए क्लैपिंग, फैंटास्टिक धर्म जी, आई लाइक द स्पिरिट। इसी तरह होगा। मेरे पेरेंट्स जब आते हैं ना, वो 5-5 6-6 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं, वो बाइक्स भी नहीं यूज करते। ये फैक्ट है। थैंक ये यू। लाइफस्टाइल हम ही ने चेंज करना है। आई लाइक योर थैंक स्पिरिट, थैंक फैंटास्टिक। हमने बहाना ढूंढना है पैदल चलने का। हमने बहाना ढूंढना है फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकली एक्टिव होने का। हमने बहाना ढूंढना है फर्स्ट फ्लोर पे बिना लिफ्ट के चढ़ने का, बाय स्टेयर चढ़ने का। हमने बहाना ढूंढना है घर में पौधों को पानी डालने के लिए बाल्टी को उठाने का। हमने बहाना ढूंढना है अपने मास को गेन करने का, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का, कुछ हैवी एक्टिविटीज करने का। तो बहाने आप ही ने ढूंढने हैं। कुछ लोग बहाना ढूंढते हैं बेड पे लेटने का, कुछ लोग बहाना ढूंढते हैं रिमोट उठा के टीवी पे नेटफ्लिक्स लगाने का, और फिर 3 घंटे बैठे रहते हैं। नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना बुरी बात नहीं है, खड़े होके देखो ना, किसने मना करा है? खड़े होते होते रोटेशन करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, बीच में बैठो रेस्ट करो, फिर देखो। मूवी देखते देखते इंजॉयमेंट करते करते भी आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने मेरे साथ 3 दिनों में कम से कम एक चीज तो सीखी होगी कि अपने आप को ऐसा क्या करें कि आप फिजिकली एक्टिव रहें। हर टाइम आपने जब भी सोचना है पॉजिटिव सोचना है, जब भी सोचना है हेल्दी सोचना है, जब भी सोचना है अपने बारे में सोचना है कि हम किस तरह से अपने आप को और बेटर वर्जन में लेके जा सके। जैसे कि मेरे प्रोग्राम का नाम ही है लॉन्च यू, राइट। कितने लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी लॉन्चिंग शुरू कर दी है? कितने लोगों को लगता है कि लॉन्चिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है एक्चुअल में, हो राइट? गया सर। है ना? लॉन्च यू अपना नया वर्जन लॉन्च करेंगे, 10 दिन बाद आप वो धर्म जी नहीं रहेंगे। सुमन जी, सुनीता जी, मरलानी जी, जस्सी परल जी, एंड शहनाज जी, आप कविता जी, आप वो शख्स रहेंगे नहीं। जब आप स्कूल में जाओगे तो लोग हैरान हो जाएंगे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाके आए हो। आप बोलना मैं मतलब ऐसे पानी में डुबकी मार के आई हूँ जहां पे वो कौवा डुबकी मारता है और हंस बन के बाहर निकलता है, और मैं भी उसी तरह बिल्कुल चेंज होके आई हूँ। लेकिन वो जगह कौन सी है ना? वो जगह कौन सी है? वो लॉन्च यू प्रोग्राम है 10 दिन का। तो राइट,
और अभी जितने भी चीजें आप सीख रहे हैं, जितनी भी लर्निंग्स आप ले रहे हैं फ्रेंड्स, उस लर्निंग के साथ एक और बहुत बढ़िया चीज सीख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि वो बताओ कि क्या चीज सीख रहे हैं इस टाइम पे। इन सारी एक्टिविटीज से, इन सारी लर्निंग से हटके एक छुपी हुई चीज है जिसके ऊपर मैं चाहता हूं आपका ध्यान जाए, जो पहले दिन मैंने आपको बोला था कि जिस पे हमने काम करना है, वो वो है जाने जाने में उसकी ट्रेनिंग हो रही है। क्या है वो? वो है, पहले हमने अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे, अब लग रहा है यस हम अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं। अब पता चल रहा है कि जिंदगी में, लाइफ में हम भी कुछ हैं, हम भी है हैं, ना? यस। हम भी कुछ हैं। राइट। पहले तो पता ही नहीं था, पहले तो लोगों का ध्यान रखते थे, लोगों के बारे में सोचते थे। अब आप अपने बारे में सोचिए। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं उनको कहता हूं कि भैया, लोगों के पास आपके बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। क्या है किसी के पास टाइम? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम सच धज के जाते हैं, कुछ लोग कपड़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, पूरा ध्यान होता है ना? आप सोच के देखो, क्या आपको याद है कि पिछले हफ्ते आपकी किसी कलीग ने क्या डाला था? क्या आपको पहला दिन याद है मैंने कौन सी शर्ट पहनी थी? शायद हमें याद भी नहीं होती ये चीजें, और लेकिन इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है कि आज मैं क्या पहन के जाऊं, मैं कैसे लगूं, मेरे बाल ठीक है कि नहीं। लोग आधा आधा घंटा बालों पे लगा देते हैं। ये सिर्फ हम ही को पता होता है कि कितना चेंज है, बाकी कोई उस पर फोकस नहीं करते। राइट। अच्छा, दूसरा मैं चाहता हूं एक जोरदार क्लैपिंग हम करेंगे दुपिंदर जीत मैम के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर्स ग्रुप में डाली। उन्होंने एक्सरसाइज करते हुए वो सारी फ्लेक्सिबल की और सारी वो उन्होंने डाली। दुपिंदर मैम है यहाँ पे? दुपिंदर मैम है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। दुपिंदर मैम है तो अनम्यूट करके जी प्लीज सर। अपना, हाँ दुपिंदर जी जी मैम प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हाउ यू फील यस्टरडे। सर, लाइक यू सेड yesterday कि आपने एक्सरसाइजेज एरोबिक्स के बारे में बताया था। आई एम एक्चुअली डूइंग एरोबिक्स पिछले काफ़ी टाइम से, 2-3 सालों से। बट मैंने ज्वाइन भी किया था, बीच में छूट गया, अभी दोबारा से मैंने ज्वाइन कर लिया ये 10 days चैलेंज शुरू होने से पहले ही। तो वहाँ पर ड्यू टू सम रीजंस मैं एरोबिक्स वाली तो एक्सरसाइजेज नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। पर क्योंकि वहाँ पर उसमें कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है कि हम लोग कहीं अपना अपलोड नहीं करवाएंगे। सो आई टुक माई इंडिविजुअल फोटोज और इट वॉज वेरी नाइस, क्योंकि वैसे ही आप लोग जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं और वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज और जो योग पोजेस थे जो आपने बताए थे, उससे जो है वाकई आपको एक बार तो रिलीफ मिलती ही है, और कुछ टाइम के लिए आपके मसल्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया लगा, राइट? यस सर। फैंटास्टिक। अच्छा, जो और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका, यस प्लीज, क्या बोल रहे हैं? नथिंग सर, नथिंग। बताइए। ओके, कुछ लोगों ने, अब जैसे आपने शेयर करा अच्छा लगा, हरजीत मैम ने शेयर करा अच्छा लगा। तो जो लोग हैं जो अभी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या उसका अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि वो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हम एक दूसरे को इंस्पायर करना शुरू कर दें, मोटिवेट करना शुरू कर दें, तो उसका फायदा हम सबको होगा। ये जो ग्रुप है ना आप लोगों का, ये ग्रुप बहुत डिफरेंट होने वाला है। राइट। बहुत सी एक्टिविटीज, एक एक्टिविटी आज मैंने आपके लिए प्लान करी है, एक संडे के लिए प्लान करी है। तो ये ग्रुप बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जाने वाला है। लेकिन जो चीज आप सीखना चाहते हो, मैंने ये सीखा है, जो सीखना चाहते हो वो सिखाना शुरू कर दो। जो आप लाइफ में चाहते हो उसको स्प्रेड करना शुरू कर दो। आप अपनी सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर सकते हो। आप जो करते हो सोशल मीडिया पे डालो, मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कैसा सोचेंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अगर अच्छा कर रहे हो तो लोग क्या सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे कि बुरा सोचेंगे आपके बारे में? सर अच्छा कर ऑब्वियसली रहे अच्छा हैं, सोचेंगे, अच्छे सोचेंगे। हाँ जी। है ना? मैं खुद भी के लिए सर, कर रहे हैं तो एक्सक्यूज आप मी, लोगों से। एक्सक्यूज हाँ मी जी। सर, मैं भी, मेरे घर में 2-2.5 साल से साइकिल पड़ा है एक्सरसाइज के लिए, लेकिन मैंने कभी टच नहीं किया ढंग से। और जब से फर्स्ट से क्लास शुरू हुई है तो मैं फोन देखते हुए उसको अंदर ले आती हूँ, या फिर सॉरी टीवी देखते हुए भी अंदर ले लेती हूँ, और उस पर साइकिलिंग करती रहती हूँ, बच्चों से बात करती हूँ, फोन कॉल पे भी मैं अपने में पैर चलाती रहती हूँ। तो ये मोटिवेशन जो है मेरे को 1 जून से मिला है, टाइम भी मिला है और
मोटिवेट वाह भी हुई हूँ, तो मैं साइकिलिंग भी कर रही हूँ। और बाय द वे सॉरी, मैं फोटो क्लिक करूंगी आज पक्का, जब वीडियो बना के आपको बिल्कुल जरूर शेयर डालिए करूंगी। जी, थैंक यू सो मच, बिल्कुल डालिए। और जो फेसबुक का आपका ग्रुप मैंने आपको भेजा हुआ है उस ग्रुप पे जरूर लोड कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप का ठीक। ग्रुप हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है ना। फेसबुक यस का सर। ग्रुप ऐसा रहेगा, आप कभी भी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, आपने 1 महीने बाद आप उसको स्क्रॉल करके ग्रुप में जाओगे, अपने आप को देखोगे, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। और आज से 1 साल बाद आप ग्रुप में जाओगे, स्क्रॉल करोगे, पीछे जाओगे कि ये वो 1 जून का टाइम था जब हमने शुरुआत करी थी, और आज 1 साल बाद हमें जैसी हेल्थ चाहिए आज हम उसको अचीव कर पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 10 डे चैलेंज। यस सर। राइट, ये हो सकता है। तो इसलिए आप यस। उस फेसबुक ग्रुप को यूज कीजिए, वो आपकी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। यस। फैंटास्टिक। अच्छा, कितने लोगों को सुबह उठते ही 10:30 बजने का इंतजार रहता है? मृलानी मैम, भूपिंदर मैम, सबने बड़े वाला हाथ खड़ा करा। फैंटास्टिक, आई लाइक इट। हरजीत मैम, आप एक चीज देखो, अरे वाह, लाइक्स वगैरह बहुत आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। यस, सभी को इंतजार रहता है। आप देखिए, ऑटोमेटिकली आपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दिया। मैंने फर्स्ट डे आपको बोला था कि कोई भी ऐसी आदत नहीं है जो आप नहीं डाल सकते। जाने जाने में हम लोगों ने गलत आदतों में हम फंसे हुए हैं। गलत आदतें किसने डाली है? हम ही लोगों ने डाली हैं। उनको ठीक भी कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड अगर 3 दिन में सुबह उठती इसके लिए तैयार हो गया कि 10:30 बजे मैंने बैठना है और 1 घंटे तक मैंने सुनना है, तो इस मतलब जो आप गुड हेल्दी हैबिट्स मैं आपको बता रहा हूं, वो भी 1 हफ्ता 10 दिन में आपको डलने वाली हैं, है ना। जैसे चपाती की मैंने आपको आदत बताई, और बहुत सारी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। वो सबकॉन्शियस माइंड में जब चली जाएंगी तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो होना शुरू हो जाएगा। हमारा माइंड इतना पावरफुल है, वो ऑटोमेटिकली करवाएगा, राइट। और कई आगे चल के तो आप बच्चों को पढ़ाओगे, पढ़ाते पढ़ाते नेक रोटेशन भी करना शुरू कर दोगे। बच्चों को बोलोगे आप भी नेक रोटेशन करो और पढ़ते चले जाओ। लाइफ इज अ फन। आप मतलब इट इज अमेजिंग, लाइफ इज सो सिंपल, लेकिन हम लोगों ने अपनी लाइफ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना रखा है। उसी को सिंपल बनाने के लिए शायद आज हम लोग इकट्ठे हैं, राइट। तो आज का सेशन मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं विद योर परमिशन। शुड वी गो अहेड? आगे चले? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज का जो डे 3 है ये न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग के ऊपर है, राइट। न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग पे मैं कुछ आपके साथ बात करूंगा कि क्या क्या हमने करना है। जब भी आपके दिमाग में आता है, एक सेकंड, जब भी हम सोचते हैं कुछ खाने पीने के बारे में, जब भी आपका मन करा कि कुछ मुंह खोलना है, भूख लगी है, हमने कुछ खाना है, तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं? मुझे सच में बताइए कि जब हम खाने के लिए सोचते हैं, आपके दिमाग, मार्केट गए, कुछ खाना है, मंचिंग का टाइम, मंचिंग का मन कर रहा है, कुछ भी खाने का मन कर रहा है, तो आपके माइंड में मैं चाहता हूं आप लिखें, टाइप करें या बोलें, क्या आता है आपके माइंड में? न्यूट्रिशनस फूड जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आता है, या फास्ट फूड आता है? सर फास्ट फूड आता इससे है। पहले क्या? स्वीट, है ना, फास्ट फूड आता है। कुछ लोग, सुमन मैम स्वीट्स लिख रहे हैं, दही, चाट, पापड़ी, फास्ट फूड, यस, ये सब कुछ आता है फास्ट फूड, एग्जैक्टली, है ना। अच्छा, अगर अगर पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें हम डीजल डाल देंगे, पकोड़े, मैंगोज, मैंगोज इज अ गुड थिंग, मैंगोज तो खाने चाहिए, है ना। पकोड़े, जब भी मतलब बैठो तो पकोड़े, बिस्किट्स, है ना, बेकरी आइटम्स, और बेकरी आइटम सबसे अनहेल्दी होती हैं। टेस्टी न्यूट्रिशनल फूड, अरे वाह, कविता मैम के लिए क्लैपिंग, उनके दिमाग में टेस्टी न्यूट्रिशनल फूड आता है, फैंटास्टिक, गुड गुड। तो देखिए, ये जो पिक्चर है ना दिमाग की, मैंने क्यों आपके सामने रखी, जब भी आप कुछ सोचें या जब भी आपका मुंह खुले खाने के लिए, तो इन सब चीजों, आप अनम्यूट कर लीजिए किसी का, सॉरी म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी। तो अभी आप देखिए, जब आपके माइंड में जो आएगा, चीजें दो बार बनती हैं, एक बार माइंड में और दूसरी बार एक्चुअलिटी में, है ना। हेल्दी फूड, मीनू मैम भी बोल रहे हैं कि हेल्दी फूड के बारे में, चने, विजय गोयल जी, चने वेरी गुड, चने इज ऑल्सो वेरी हेल्दी। तो कुछ ऐसी आइटम आप रख सकते हैं जो आप जब भी मंची का मन करे आप खाइए, चाहे वो प्रोटीन रिच हो, चाहे आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो। ये दिमाग में ये सब कुछ होना चाहिए। प्रोटीन कहाँ से आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से आएगा। जब भी कुछ सोचना है तो अच्छा सोचें, जब कुछ खाना है तो अच्छा खाएं,
दिन डेली बेसिस की ये छोटी छोटी आदतें आपकी लाइफ को बेटर कर देंगी। आज या तो आप फार्मर्स को पे कर दीजिए या कल को फार्मा को पे कर देना। कौन सा ऑप्शन अच्छा है? फार्मर्स को पे करेंगे तो वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, नहीं खाएंगे तो कल को किसको पे करना पड़ेगा? फार्मा इंडस्ट्री को, राइट? दवाइयों के ऊपर। तो ये आपने आज के बाद अपनी ये एक आदत चेंज करनी है। जब सोचना है मार्केट में जाके तो क्या सोचेंगे? इन सब चीजों के बारे में जो ध्यान आपको दिख रही हैं, है ना? आपके घरों में जो डब्बे पड़े हैं, अब आपके बच्चे हैं, उनको जब मंची का टाइम वक्त लगता है या आपको भूख लगती है तो हम जाते हैं, डिब्बे में जो पड़ा होगा वही तो खाएंगे ना। अब डब्बे में तो पड़े हैं चिप्स, बिस्किट, कुरकुरे, इस ये वाली सारी आइटम्स पड़ी हैं, तो हम भी मंचिंग करते करते वो मुंह में डाल देंगे। आज आप लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, सबसे पहले आपने क्या करना है। अच्छा, मेरा जो वीडियो चल रहा है वो मेरे बोलने के साथ चल रहा है कि आगे पीछे चल रहा है? कोई बता सर सकता है? आगे पीछे चल रहा है। सर आगे आगे पीछे पीछे चल चल रहा रहा है है। ना? मुझे वही लग रहा है, रुको। अभी मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, इसको सेट होने दीजिए, थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके घर के जो बॉक्सेस हैं, आपने अपने घर के बॉक्सेस भर देने हैं और उनमें हेल्दी आइटम्स भरनी है। ये आज ही करना है, ये आज का आपका टास्क है। आज आपने क्या करना है, अपने बॉक्सेस भरिए, उसमें न्यूट्रिशनिस्ट फूड भरिए, है ना? वो चिया सीड्स हो सकते हैं, वो हेल्दी आइटम्स हो सकती हैं, हेल्दी फ्रूट हो सकता है, प्रोटीन रिच आइटम्स हो सकती हैं, और जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं या अनहेल्दी आइटम्स हैं वो रखिए। आप चाय पानी के लिए कुछ कुछ रखिए, आप बिस्किट रस रखिए, अंदर रख लीजिए किसी ड्रॉर में, कोई आएगा उसको सर्व करने के लिए। बट लेकिन जो आपके बिल्कुल आंखों के सामने बॉक्सेस पड़े होंगे, आपके बच्चे देखें चाहे आप देखें, आपके हाथ में कोई भी बॉक्स आ जाए गलती से भी, तो हेल्दी फूड आपके अंदर जाना चाहिए। गुड और वेरी गुड? ऑल ओके, फैंटास्टिक। गुड आगे सर। चलते हैं। अब आपकी जो प्लेट होगी, आपने इस तरह से अपनी प्लेट का ध्यान रखना है। जो भी आप खाना खाएंगे, आपकी एक प्लेट में लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, प्रोटीन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इन चारों पांचों चीजों का आपने ध्यान में रखना है। जब आपकी प्लेट का जो पोर्शन होता है, राइट, तो आपने पूरे दिन में ये चार चीजें आपके अंदर जानी चाहिए। वेजिटेबल भी जाना चाहिए, फ्रूट भी जाना चाहिए, ग्रेन्स भी जाने चाहिए और प्रोटीन भी जाना चाहिए। आटा, जो आप आटे की रोटी खाते हैं उसको अवॉइड कर दीजिए, नहीं भी खाओगे तो भी चलेगा। मिस्सी रोटी खाइए। जब भी आप बाहर जाते हैं, बाहर आपको खाना पड़ता है, तो आप कौन सी रोटी खाते हैं? नान, प्लेन रोटी या मिस्सी? टाइप कीजिए, नान, प्लेन रोटी या मिस्सी रोटी। आप क्या खाते हैं दाल के साथ, पनीर के साथ? जब भी आप आउटिंग के लिए जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, है ना, या कभी भी बाहर जाते हैं, तो कौन सी रोटी खाते हैं? गार्लिक नान, वाओ। मिस्सी, वेरी गुड। नान, मिस्सी रोटी फैंटास्टिक। तंदूरी रोटी, सिंपल चपाती, नान, मिस्सी रोटी, मिस्सी वाले काफी हैं, आई लाइक इट। प्लेन, प्लेन, सिंपल रोटी। जब भी आप बाहर जाएं, जब भी आप किसी लाइक पार्टीज में जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कुछ ना खाएं। कोशिश कीजिए कुछ ना खाएं, फ्रूट खाएं, वेजिटेबल खाएं वहां पे जाके, वो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन फिर भी अगर आपने खाना खाना ही है तो आप मिस्सी रोटी लीजिए और सिंपल दाल लीजिए। सैलेड ज्यादा खाइए, क्योंकि बाहर के खाने में बहुत ज्यादा मसाले होते हैं, वो आपके लिए हेल्दी नहीं होते हैं। आजकल पार्टीज इतनी होती है, लोग पब्स में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, और उनका खाना पीना बिल्कुल बिगड़ चुका है, और वो आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत खतरनाक है। कभी कभार जाइए, इट्स ओके, चलता है, बट आप मिस्सी रोटी खाइए। जो लोग प्लेन रोटी खाते हैं, प्लेन रोटी में भी वो मैदा मिक्स करते हैं। नान तो बिल्कुल मत खाइए, सॉरी टू से। महीने में एक बार खा लिया कभी टेस्ट के लिए, इट्स ओके, बट मैं जब से मैंने मिस्सी रोटी खाना शुरू करा है, वो लाइट रहती है, जल्दी पच जाती है और आपके हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, राइट। घर में भी हो सकता है तो आप 4-5 तरह का आटा जो मिलता है, मिक्स आटा, वो लेके रखिए, उसको खाइए, आटे में मिक्स कर लीजिए। अकेला गेहूं हमारे लिए नहीं मिला बना। अभी तो सरकार भी कह रही है कि ये जो पूरा साल चल रहा है ये मिलेट ईयर चल रहा है, तो मिलेट्स को आप अपने खाने में ऐड करना शुरू कीजिए, राइट। तो जो भी आप पोर्शन खाते हैं, आप चेक कीजिए क्या प्रोटीन खा रहे हैं, क्या ग्रेन्स जा रहे हैं अंदर, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल पे फोकस रखना है। रोटी खाओ ना खाओ, फ्रूट और वेजिटेबल खाना है, पागल हो जाओ। जैसे 10:30 बजे का वेट रहता है, वैसे 12 बजे वेट करा करो मैं वेजिटेबल सॉरी फ्रूट खा लूं।
उसी तरह वेट करा करो कि 3-4 बजे का टाइम हुआ, मंचिंग का टाइम कर रहे हैं, तो आप फ्रूट काटो, खीरा काट लो, गाजर, मूली, जो काटना है काटो, बिना नमक लगाए उसको खाना शुरू कर दो, कच्चा। हमने क्या बनना है? आदि मानव। हेलो, क्या बनना है हमने? आदि मानव। आदि मानव क्या करते थे? फ्रूट उठाते थे, खाते थे, तब नमक नहीं होता था। तो आप बिना नमक लगाए इसको खाना शुरू कर दो। 15 दिन बाद आप मुझे थैंक्स का मैसेज भेजोगे कि सर हमारा ये रिवर्स हो गया, हमारी ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू होगी, हमारा पेट ठीक होना शुरू हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना शुरू हो गया। ये सारी चीजें बिना दवाइयों के ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। हमारा हेल्दी फूड पिरामिड क्या कहता है? सबसे पहले आप देखो वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस करा गया है, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाना है। 30 to 60% ऑफ कैलोरीज जो हमने लेनी है वो वेजिटेबल से लेनी है। लेकिन हम कैलोरीज कहां से ले रहे हैं? स्वीट्स या बाहर चाट पापड़ी भल्ला जो भी हम है ना सोसेस लेते हैं, वहां से हम अपनी कैलोरीज को पूरा करते हैं। वो अनहेल्दी कैलोरीज है। जो फ्रूट से मिलेंगी वो हेल्दी कैलोरीज है। जो शुगर पेशेंट है वो आम खाए, वो उसका मीठा उसको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन दूसरा वाला मीठा उसके लिए जहर है। उसके बाद आता है फ्रूट्स। 30 to 40% कैलोरीज कहां से लेनी है आपने? फ्रूट से लेनी है। जो लोग वेट रिडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं वो ध्यान रखें, वेजिटेबल फ्रूट पे फोकस कर दें, राइट। बाकी चीजें छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, बेटर होंगे, बल्कि नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद 10 to 40% कैलोरीज कहां से आएंगी आपकी? सीड्स एंड नट्स हैं, लाइक एवोकेडो। तो सीड्स नट्स जिन चीजों में होते हैं उनसे आप कंप्लीट कीजिए। 10% ऑफ कैलोरीज कहां से आएंगी आपकी? एग, फिश, फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट से आएंगी। और लास्ट की जो थोड़ा बहुत बचता है वो स्वीट प्रोसेस्ड फूड। हम प्रोसेस फूड से बच नहीं सकते हैं आज की डेट में, लेकिन आप कितने लोग एग्री करते हैं कि हम एक्चुअल में ये पिरामिड उल्टा करके बैठे हैं? प्रोसेस्ड फूड सबसे ज्यादा है हमारे घरों में। आप किचन में जाओ, हर चीज पैक्ड फॉर्म में पड़ी है, फटाफट हम पैकेट खोलेंगे खाएंगे, पैकेट खोलेंगे खाएंगे। ये पिरामिड जो स्वीट प्रोसेस फूड, जो ये सारी चीजें पैक्ड फूड वो लास्ट में आती हैं, लेकिन हमारे घरों में हम सबसे पहले उसको यूज करते हैं। तो इस पिरामिड को ठीक करेंगे सबसे पहले, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अप्लाई करना शुरू कर दो। जितना हो सकता है प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, इनसे आप दूर रहना शुरू करें। खुली आइटम्स को यूज करें, फ्रूट वेजिटेबल पे फोकस करें, नारियल ला के रखिए घर पे। मंचिंग का टाइम मतलब नारियल की गिरी उठाओ, आप खाना शुरू कर दो। आधा घंटा वो खत्म ही नहीं होती मुंह में चबाते रहो, आधे घंटे तक वो खत्म नहीं होती तो वो आपकी पेट को फिलअप भी करेगा और आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी है नारियल, राइट। आगे बढ़ते हैं। वाओ, कितने लोगों का के मुंह में पानी आया? अरे वीडियोस ऑन करो भाई वीडियो ऑन करके बैठो। धर्म जी अभी ज्वाइन करें, ओके, वीडियोस ऑन करो। आप देखो कितने लोगों के मुंह में पानी आया। दिस इज कॉल्ड स्मूदीज, है ना। भगवान ने हमें ये सब कुछ पीने के लिए बनाया भैया, और हम लोग क्या पी रहे हैं? कोका कोला, पेप्सी, पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं, है ना। गैसेस पी रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। आप सुबह सुबह कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं सुबह सुबह? बोलो मी। सभी लोग चाय पीते हैं, है ना। अच्छा, तो कुछ लोग मुझे कहते हैं सर चाय तो हम छोड़ नहीं सकते, चाय तो हम, चलो एक चैलेंज लेके चलते हैं। अगले सिर्फ 2 दिन, संडे एंड मंडे, सिर्फ संडे एंड मंडे हम सुबह उठ के स्मूदी पियेंगे, बनाएंगे, बच्चों को पिलाएंगे, घर वालों को पिलाएंगे। बोलो आज चाय बनेगी नहीं, चाय पत्ती चीनी खत्म हो गया भैया, जिसको चाहिए बाहर से ले आओ, वो गायब कर देना अपनी किचन से। और एक बार कम से कम 2 दिन के लिए स्मूदी पी के तो देखो। जो लोग कहते हैं ना कि आदत आदत कुछ नहीं होती, आदत हम ही लोगों ने डालनी होती है, सब कॉन्शियस माइंड। जब आप जूस पीना शुरू कर दोगे, चाय से भी ज्यादा फुर्ती आएगी, चाय से भी ज्यादा एक्टिव फील करोगे। और अगर आपने गलती से भी 4-5 दिन सुबह उठ के फ्रेश जूस पी लिया, स्मूदी पी ली, ठंडा दूध पी लिया, मिल्क शेक पी लिया, कुछ भी ऐसा पी लिया, 4-5 दिन बाद आप चाय की तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे। ये मेरा वादा है आपसे। बहुत लोगों ने ऐसा करा है। और फिर बीच बीच में जब आप चाय पियोगे तो आप टेस्ट के लिए पियोगे, ठीक है चलो आज चाय पी लेते हैं, फिर आपका मन करेगा कि मैं स्मूदी या जूस से शुरू करूं। आपका पेट सुबह उठते ही पानी से एक्टिवेट करना है। 2 गिलास पानी पिए, एक्टिवेट करा। उसके बाद आपके पेट को क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीजल नहीं चाहिए। पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालेंगे तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी भैया, रुक जाएगी। उसी तरह बॉडी को ये चाहिए। तो अगर आप ये दोगे तो आपका बॉडी अच्छा चलेगा। स्मूदी से शुरू करेंगे। कितने लोग कहते हैं कि वी आर रेडी, अगले 2 दिन तक हम चाय नहीं बनाए पियेंगे, कुछ भी हो जाए। 2 दिन चाय नहीं पियेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा? बुरे से बुरा क्या होगा भैया? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, खाना खा लोगे आप, है ना। सुस्ती आएगी तो सो लेना, कोई बात नहीं, छुट्टी है।
लेकिन आप ये करके देखो, चैलेंज है भैया, आप चैलेंज, अपने आप को चैलेंज करना सीखो। राइट। तो ब्रेकफास्ट में हम स्मूदी से शुरू करेंगे। राइट। वाओ, ये भी बने हैं हम लोगों के लिए जूसेस, है ना, वेजिटेबल के जूसेस, फ्रूट के जूसेस। इनकी रेसिपीज आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएंगी। नया नया ट्राई करो। आपके पास 30 दिन है, छुट्टियां हैं। 30 दिन में आप 30 तरह के नए जूसेस, 30 तरह के नई स्मूदीज और 30 तरह के वेजिटेबल के जूसेस पी सकते हैं। आप इंसान हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप पी सकते हैं, बना भी सकते हैं। राइट। जानवर हैं जो बेचारे नहीं पी सकते, नहीं बना सकते, उनको हम देते हैं, लेकिन हम अपना खाना, फूड खुद चूज कर सकते हैं। वो आपके हाथ में है, आपकी जिंदगी की चॉइस। मैं आपको चॉइसेस दे रहा हूं, सिर्फ आपने चूज करना है, इसको अप्लाई करना है, उसके बाद डॉक्टर्स को बाय बाय बोल देना है। तो ये जूसेस आपने लेने हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर जब फोकस करते हैं। अब नाउ क्विज टाइम। ये मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, ये आपने मुझे बताना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, क्या बेनिफिट है इसके, इसके रिसोर्सेस क्या है, और सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट कौन से रिसोर्स में मिलता है। राइट। और हमारी बॉडी को कितना एंटीऑक्सीडेंट रिक्वायर्ड है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बात का आपका एक्सरसाइज है, लेकिन अभी के लिए आपने गूगल पे जाना है, सिर्फ मुझे बताना है कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली बॉडी के लिए कितने बेनिफिशियल हैं। आप गूगल पे जाइए, बेनिफिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टाइप कीजिए, और उसके बाद मैं आपको 1 मिनट दूंगा, उसमें आपने मुझे बताना है कि एक्चुअल में एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। आप वीडियोस ऑफ कर सकते हैं। 1 मिनट आपको दे रहा हूं फ्रेंड्स, यू पीपल हैव द 1 मिनट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, क्या बेनिफिट है हमारी बॉडी के लिए, फाइंड आउट कीजिए अपने लेवल पे, दिमाग पे जोर दीजिए, माइंड एक्सरसाइज है। आई एम वेटिंग फॉर यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिंपल, गूगल पे जाना है, google.com खोलिए, उस पे चेक कीजिए व्हाट इज द एंटीऑक्सीडेंट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर आवर बॉडी। मृदुलानी मैम कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी प्लीज। सर सो बेसिकली हमारी बॉडी या कोई भी नेचुरल जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस होता है। जैसे बेसिकली कह दे कि केमिकल रिएक्शन होता है, सपोज जैसे एक आयरन पे रस्ट लग जाती है, उसको जंग बोलते हैं। तो वैसे ही एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी में होता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से। और ये हमें नेचुरल सोर्सेज जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ऐसी सब चीज़ों से हमें मिलता है जो नेचुरली रिच होती हैं। और अभी मैंने जैसे गूगल पे पढ़ा, हमारी बॉडी को 8 to 11,000 एंटीऑक्सीडेंट्स यूनिट्स अ डे पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। फैंटास्टिक। तो महीने की कितनी हुई? सर 11,000 into 30 कितना हुआ? 3 लाख मोटा बहुत मोटा, सारा। है ना? 3,30,000 सर। 3,30,000, राइट। फैंटास्टिक।
एंटीऑक्सीडेंट, अभी कुछ लोगों के मैं मैसेज आपके सामने पढ़ देता हूं जिन लोगों ने मैसेज भेजे हैं। फ्री रेडिकल्स हटाते हैं बॉडी में से। एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट सेल डैमेज एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम मैनी डिसीजेस। इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ मैनी डिसीजेस। ये लोगों के मैसेज आए हैं, फैंटास्टिक, गुड। बस 3-4 लोगों के, और बाकी लोगों को गूगल नहीं मिला क्या? जितने लोग बैठे हैं 26 लोग हैं, 26 मैसेज मुझे कम से कम चाहिए। फूड दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीजेस मेनली फाउंड ऑन बेरीज। शहनाज जी लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, फैंटास्टिक। सर विटामिन मैक्सिमम सी, एंटीऑक्सीडेंट, नींबू, विटामिन सी, सूखे मेवे, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, लहसुन, टमाटर, इन चीजों से जो है हमारी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट होती है, राइट, डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफाई करते हैं, सर एंटी हमारे एजिंग का काम करते हमारे हैं, ये भी लिखा है किसी ने। हमारे मैं आपको किचन एक बार मैसेज एक बार मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सर बेटर है क्या हमारे मैसेज किचन टाइप कर? की हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर, हमारे किचन की जो हल्दी होती है बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होती है। यस, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितना पोमीग्रेनेट एंटीऑक्सीडेंट? फ्रूट पोमीग्रेनेट राइट, फ्रूट से वह अच्छा अपने एंटीऑक्सीडेंट है। और हम्म, फ्रूट में अगर हम ड्राई फ्रूट में बात करें तो हमारी जो ये है डेट्स वगैरह है, अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है। राइट। ये कुछ लोगों के मैसेज है, मैं बताता हूँ, गूगल के रिसर्चेस आपके सामने रखता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प, ये परी जस्सल जी लिख रहे हैं, हेल्प प्रोटेक्शन स्किन सेल्स फ्रॉम डैमेज एंड एजिंग, है ना, एंड मे इम्प्रूव स्किन टेक्सचर एंड अपीयरेंस। आप देखो, स्किन को क्लियर करने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, राइट? लेकिन एंटीऑक्सीडेंट जाएंगे तो नेचुरल वे में आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, नेचुरली आपका स्किन ग्लो करेगा, बचा रहेगा। गार्लिक, अनियन, एग प्लांट, ये इसके रिसोर्सेज हैं। कीवी, ब्लूबेरी, कैरेट्स, ये इसके रिसोर्सेज हैं। शनाजी लिख रहे हैं, विटामिन ए एंड सी, सेलेनियम प्रोवाइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इंप्रूव इम्यूनिटी। एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और पूरी दुनिया पागल है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इधर उधर टक्करें मार रही है, और उनका एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर फोकस ही नहीं है। इम्यून सिस्टम बढ़ा लिया तो अपनी बीमारियां वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी। एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिसीजेस, ये आप ही लोगों ने मैसेज करे हैं भाई, मैं नहीं बता रहा। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम, ये सिमी धीमान जी ने लिखा है हमें, सॉरी दुपिंदर जी ने लिखा है कि ये हमें डिसीजेस से प्रिवेंट करता है। तो अगर हमने प्रिवेंशन पे जाना है तो एंटीऑक्सीडेंट्स के को अपनाना है। दे प्रमोट वाटर डिटेंशन इन द बॉडी। भूपिंदर जी लिखे हैं, रिच इन विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये हमारी बॉडी को मिलता है। हरजीत मैम ने लिखा है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिसीजेस। भूपिंदर जी फिर लिख रहे हैं, ये ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, हमारे दिमाग के ऊपर काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। शालिनी जी लिख रहे हैं, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी में कहीं है इन्फ्लेमेशन है, सूजन है कहीं पे, उसको ठीक करता है। हार्ट डिसीजेस को कम करता है। प्रमोट गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। शालिनी जी ने लिखा है। मीनू सिक्का जी ने लिखा है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। अरे वाह, अरे मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट इतना बड़ा काम कर रहा है और हमें पता भी नहीं था। अच्छा, कितने लोगों को इससे पहले पता था कि एंटीऑक्सीडेंट इतने बड़े काम करता है? जिनको पता था यस लिखें, जिनको नहीं पता था वो नो लिखें। जिनको पता था यस लिखें कि हाँ इतने सारे काम करता था। जिनको, जो हैरान हुए हैं कि एंटीऑक्सीडेंट इतने कैंसर पे भी काम कर रहा है, इम्यूनिटी पे भी काम कर रहा है, इतनों में, ये तो मुझे पता ही नहीं था। नो नो नो, काफी लोगों को, कुछ लोगों को पता है और काफी लोगों को नहीं पता था। और नहीं पता, जो नहीं पता था, मैं हमेशा कहता हूँ हमें भी नहीं पता हमें क्या क्या नहीं पता, इसीलिए तो हम सब लोग इकट्ठे हैं, राइट? कितने लोगों को लगता है कि 500 रुपया वसूल हो गया? तो भैया, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। अरे कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, हैंड रेस का मतलब होता है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, है ना? इमोजीज बने होते हैं, उसमें आप लाइक वाइक ये ऐसा कर सकते हैं। तो सुखबीर जी ने हैंड रेस करा है, तो आप कुछ बोलना चाहते हैं सुखबीर जी, या सिंपल ओके का मैसेज करा है? कई बार कंफ्यूजन में हम डाल देते हैं। हैंड रेस जब आप क्लिक करते हैं तो मतलब आप कुछ बोलना चाहते हैं, राइट? तो आप देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैं पूरा एक सेशन भी लूंगा। आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्स को लाइफ में ऐड करने से बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, राइट? तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में एंटीऑक्सीडेंट्स का, लेकिन हम इसके बारे में भूल चुके हैं। ये क्विज टाइम था, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चाहता हूं हमारा सेशन खत्म होने के बाद आप उठ के कोई और काम मत कीजिएगा,
आज सिर्फ गूगल पे जाइएगा, ये 4 पॉइंट आपने फाइंड आउट करने हैं और कल का सेशन शुरुआत इसी से होगा। मैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उसके बेनिफिट्स क्या हैं, रिसोर्सेस क्या हैं, अपनी बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है और कैसे वो पूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरी गाड़ी में 3000 से मेरी गाड़ी का जो पेट्रोल का टैंक है वो फुल हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कितना एंटीऑक्सीडेंट जाना चाहिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम 100% लेवल तक अप हो जाएगा। अगर उतना एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में नहीं जा रहा, इसका मतलब कमी है, हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। और वो कमी जो आप मिस कर रहे हो आज, वो कौन पूरा करेगा आगे चल के? फार्मा इंडस्ट्री पूरी करेगी। जो कमी आज आप छोड़ रहे हो छोटी छोटी करके, वो बाद में जाके दवाइयों से फिल होगी। और अगर आज आपने एंटीऑक्सीडेंट से अपने आप को फिलअप कर लिया, तो आगे चल के आपको वो फिलअप जो फिलर है वो करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फार्मा में जाने वाले नहीं हो आप, मेडिसिन खाने वाले नहीं हो आप, उससे आप बच जाओगे। डन। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे। कौन से पॉइंट्स हैं? पहला काम क्या करेंगे आज के सेशन के बाद? 1 डे ऑन लिक्विड्स ओनली। और कुछ लोग 1 हफ्ते तक भी रह सकते हैं। हमने ना अपने माइंड, जो लोग वेट रिडक्शन पे जाना चाहते हैं, वेट रिड्यूस करना है, हम अपने पेट को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं। हम अपने लीवर को, किडनी को, पैनक्रियाज को, हम सब लोग सो जाते हैं रात को, है ना? सोते हैं, क्यों सोते हैं? बॉडी को रेस्ट मिलता है। जब बॉडी को रेस्ट मिलता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है। जब इम्यून सिस्टम काम करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से वो टॉक्सिन रिमूव करता है और आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या करता है? आपकी बीमारियों को खत्म करता है और आप स्वस्थ रहना होना शुरू हो जाते हैं। अब एक दिन जब आप लिक्विड पे रहते हैं, पूरा दिन लिक्विड पीते हैं, तो क्या होता है? लिक्विड पीने से आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होता है, लीवर को रेस्ट मिल जाता है, किडनीज को रेस्ट मिल जाता है, पूरी बॉडी को रेस्ट मिल जाता है। तो सिर्फ लिक्विड्स पे रहने से आपके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाता है। अब लिक्विड का मतलब क्या है? सुबह उठे, स्मूदी से शुरू करा, फिर आपने कोई फ्रेश जूस पी लिया, फ्रूट खा लिया, शाम को वेजिटेबल ले लिया, दोपहर के टाइम पे फिर आपने जूस पी लिया। मतलब सुबह से लेके शाम तक जब भूख लगेगी तो पीना ही है, कुछ खाना नहीं है, ओनली ड्रिंक। ड्रिंक क्या करना है? हेल्दी। कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? कल संडे का दिन है, संडे का दिन मैं आपको जितनी भी मदर्स हैं छुट्टी देता हूं, कुछ नहीं बनाना भाई, सबको बोलो जी आज लिक्विड ही होगा। आप लोगों के लिए कितना इजी हो गया, है ना? हस्बैंड को बोलो जाओ जी गन्ने का जूस पकड़ के लाओ, जाओ जी फ्रेश जूस पकड़ के लाओ, आज कुछ नहीं बनने वाला, है ना? बीच में सिर्फ 1-2 बार आपने फ्रूट का पूरा बाउल भरा, फ्रूट काट के आप मुझे फोटो भेजेंगे, ग्रुप में डालेंगे, फेसबुक ग्रुप पे डालेंगे, राइट? फिर शाम को वेजिटेबल काटो खूब सारी, बिना नमक लगाए, खीरा, ककड़ी, ये सारा कुछ खाओ। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने स्वीट और खट्टा फ्रूट इकट्ठा नहीं करना। स्वीट और खट्टा फ्रूट इकट्ठा नहीं करना, इनको अलग अलग खाना है हमेशा। मीठा फ्रूट है तो मीठा ही काटना है, खट्टे वाला है तो खट्टा ही काटना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो 1 डे ऑन लिक्विड्स। कितने लोग रेडी हैं मेरे साथ? संडे का दिन लिक्विड्स पे, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा करा, जो लोग अभी भी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, है ना, भगवान उनकी सुन ले, राइट? आप जो ओके करोगे भगवान ने ऊपर से तथास्तु कर देना है ना? तथास्तु करेगा भगवान आपको। दूसरा करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमने 12 से 14 घंटे की फास्टिंग, कुछ लोग हफ्ते में 1 बार फास्टिंग करते हैं, है ना? हफ्ते में 1 बार फास्ट करते हैं, अच्छी बात है। सोचो अगर फास्ट, पुराने टाइम में फास्टिंग शुरू हुआ, लोग स्वस्थ रहते थे, अगर ये फास्टिंग डेली की होनी शुरू हो जाए, डेली की फास्टिंग होनी शुरू हो जाए और आपको पता भी ना चले, डेली का फास्ट और आपको पता भी नहीं चले, आपको भूख भी नहीं लग रही, कितना बढ़िया हो जाएगा। सोते सोते फास्टिंग हो सकती है बाबा, आपको उसको फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं है, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल। ये बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो तैयार हैं करने के लिए फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग? अब मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। बहुत लोगों के साथ मैंने ये रन करा और उन्होंने करा और इसके बेनिफिट्स भी पहुंचे उनको। किस तरह से होगा? रात को आपने 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, राइट? 7 o'clock के बाद आपने कुछ नहीं खाना, ज्यादा से ज्यादा 7:30 बजे आप अपना डिनर 7:30 बजे कर लें। उसके बाद सीधा आपने सुबह जो ब्रेकफास्ट में जो जूसेस लेने या कुछ भी लेने, तो सीधा आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट करा, तो 12 घंटे का फास्टिंग हो गया कि नहीं हो गया? 8 बजे कुछ के बाद सुबह सीधा 8 बजे खाया तो 12 घंटे का फास्टिंग हो गया आपका, ठीक है? तो 12 घंटे का फास्टिंग हो गया।
आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। अब 12 से 14 घंटे के ऊपर आप आएंगे। 14 घंटे का कैसे होगा? 14 आवर्स का किस तरह से होगा? 2 घंटे और 10 बजे खाना खा लो। तो कुछ लोग रात को 7:30 बजे से बाद के बाद में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, उसके बाद आपको भूख भी लग रही है ना, कोई बात नहीं, लगने दो। अगर भूख लगती है तो क्या होता है पता है? आपकी बॉडी आपके जो फैट जमा है उसको खाना शुरू कर देती है, आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है उससे। इंटरमिटेंट फास्टिंग से डाइट को ठीक करके लोगों ने अपना वेट कम करा है। तो जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो इमीडिएटली इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाओ। जरूरत ही नहीं है आपको किसी और चीज की। आपका वेट भी कम होगा, टम्मी भी कम होगा, और एक्टिव हो जाओगे, फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। कितने लोग इस चैलेंज को करना चाहते हैं? 7:30 बजे डिनर और अगला दिन का जो ब्रेकफास्ट होगा वो सीधा 8 बजे या 10 बजे। अब छुट्टियां हैं, छुट्टियों में आप कर सकते हैं। वाह, सभी लोग करेंगे, और जो लोग करेंगे वो डेली डालेंगे कि आज मैंने इतने बजे डिनर करा, इतने बजे ब्रेकफास्ट करा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग को जो तोड़ना है सुबह, वो पानी से तोड़ना है। व्रत को पानी से तोड़ते हैं। तो पानी पीना है 2 गिलास, उसके बाद जूस पीना है, राइट? जूस पीना है। इंटरमिटेंट ऐसा नहीं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद आपने परोठे खाने शुरू कर दिए। वो जो तपस्या करी 8 घंटे की, वो 15 मिनट में खत्म कर दी। फिर जूस पीना है, फ्रूट भर के बाउल में 350 से 400 ग्राम का फ्रूट भर के आपने खाना है, उसका फायदा मिलेगा आपको। जो आप ब्रंच में खाओ, आपने परोठी खानी है, रोटी खानी है, सब्जी खानी है, वो ब्रंच में खा लो ना, 12 बजे खा लो। जूस पियो सुबह, 2 गिलास जूस के पियो फ्रेश, और कुछ नहीं चाहिए। फिर आप 12 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो। हमारा सेशन हुआ 10:30 से 11:30, 12 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो, परोठी खा लो, रोटी खा लो, जो भी खाना है। उसके बाद इवनिंग टाइम आ गया, आप अपना वेजिटेबल काटे वो खा लिए, राइट? तो इस तरह से आप अपना एक रूटीन सेट कर सकते हैं, राइट? एंड कलरफुल प्लेट होनी चाहिए आपकी सैलेड की। आपकी प्लेट कलरफुल होनी चाहिए सैलेड की, उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, है ना? स्वीट और खट्टा मिक्स नहीं करना। छोटी प्लेट में खाना शुरू करो मील को अपनी, छोटी प्लेट और छोटे ग्राइयां खानी शुरू करो। आफ्टर मील आपने वॉक करनी है, चाहे लंच के बाद चाहे डिनर के बाद। वो वॉक का आपने आदत डालना है, ये कुछ आते हमने डालनी है। और जब भी मूड खराब हो तो खाना मत खाओ। हमने कई बार सुना है ना, घर पे झगड़ा हो गया, मूड खराब है आपका, और हम कहते हैं कि चलो खाना तो खा लो, खाने के साथ क्या नाराजगी, है ना? हम अक्सर कहते हैं कि चलो नाराजगी मेरे से है, खाना तो खा लो, खाने से क्यों नाराज होते हो? कभी मत करो। जब आप नाराज होते हो, गुस्से में होते हो, तो आपका जो पेट है वो जूसेस नहीं बनाता। खाने को पचाने वाले जूसेस उस टाइम पे नहीं बनते हैं जब आपका मूड खराब होता है, आप परेशान होते हो, आप टेंशन में होते हो। उस टाइम पे अगर आप खाना खाते हो वो पचता नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अपसेट हो जाता है। और जब खाना पचता नहीं है वो क्या होता है? सड़ता है। सड़े हुए खाने में से बदबू आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें से आपको बीमारियां लगती हैं। तो कोशिश कीजिए कि हैप्पी मूड में खाना बनना चाहिए, घर में हैप्पी मूड में खाना खाना चाहिए, राइट? इन चीजों का आपने ध्यान में रखना है। तो अब इनमें से 2 मेजर पॉइंट्स हैं। कल का दिन जूसेस में रहेंगे और इंटरमिटेंट फास्टिंग आज ही से करेंगे, राइट? इसका एहसास करेंगे, और धीरे धीरे करके आज कई लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे मैम बैठे हैं, सुनीता मैम, मैं उनसे मिलवाऊंगा आपको। उनकी एज नियर अबाउट 65 के आसपास है, और आज तक उन्होंने एलोपैथी नहीं ली है, एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली है उन्होंने। उनके घर में चाय तक नहीं बनती है। मैं मिलवाऊंगा। जो मैं हेल्दी एजिंग की बात करता हूँ ना, वो एक्चुअल में कुछ लोग उसको जी रहे हैं। ये सिर्फ हवा की बात नहीं है। ये छोटी छोटी आदतों से आप हेल्दी एजिंग की तरफ जा सकते हैं, एज कोई भी हो, राइट? अभी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, राइट? उससे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक सुनीता मैम, अगर मुझे सुन रहे हैं सुनीता मैम, मैं चाहता हूं सुनीता मैम आप सबके साथ अनम्यूट होके शेयर कीजिए। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद यू। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता रहता हूं, और जो मेरी एज फैक्टर के हैं अभी यहाँ पे बैठे हैं, वो भी चाहते हैं कि 60, 65, 70 तक हम हेल्दी एजिंग की तरफ जाएं। तो सुनीता मैम आप सबके साथ शेयर कीजिए कि आपने कई सालों से एलोपैथी यूज नहीं करी है, और आज भी कोई एलोपैथी यूज नहीं कर रहे हैं, और अपनी एज बताइए सबको। यस मैम। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरी नमस्ते। मैंने अपना वेट 54 पे रखा हुआ था, अभी मेरे 3 केजी वेट बढ़ गया, जो कि मुझे बहुत परेशान कर रहा है। एंड मैंने पिछले 10 साल से मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई है। मेरे घर में अगर कोई आ जाए और बोले कि सिर दर्द की दवाई है, तो मैं कहती हूँ मेरे घर में कुछ नहीं है, जाके मार्केट से लेके आओ।
मैंने चाय 20 कप चाय एक दिन में पीती थी और आजकल मेरे घर में चाय नहीं बनती है। गेस्ट आते हैं तो चीनी, चाय पत्ती और दूध आता है मार्केट से। एंड इट्स रियली वंडरफुल टू लीड अ मेडिसिन फ्री लाइफ। बस अब मैं सर से जुड़ी हूँ कि मेरा 3 kg वेट जो बढ़ गया है उसको मैं कैसे कम करूं। नहीं तो 100%। मेरा बीपी इतना हाई था कि डॉक्टर्स बोलते थे सड़क पे अकेले मत निकलना, नहीं तो गिर जाओगी तो आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। और ये 10 साल पहले की बात है और आज मैं 10 साल से मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई। मेरे घर में भी नहीं रखती हूँ मैं मेडिसिन, बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। वाओ फैंटास्टिक, क्या क्लैपिंग हो सकती है मैम के लिए। दिस इज द वंडरफुल थिंग। मेरे ख्याल से जो हम लाइफ विदाउट मेडिसिन की बात करते हैं उसका आज एग्जांपल अपने साथ है। और अगर एक शख्स ऐसा जिंदगी में कर सकता है तो यहाँ पे जो 26 लोग बाकी बैठे हैं ना वो भी कर सकते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में भी मैंने अभी तक कोई किसी भी तरह का एलोपैथी में यूज नहीं करता। मैं सिर्फ आयुर्वेदिक पे ऊपर फोकस्ड हूँ। जरूरत पड़ती है तो उसको लेता हूँ और अपने आप को ठीक करता हूँ और उसको भी बंद कर देता हूँ। So this is possible. Thank you, Sunita ma'am. Thank you so much for sharing this valuable information. Thanks a lot and we bless you all the very best. और 3 नहीं, हम आपके 4 kg कम करेंगे। I am with you. Great Thank you. ma'am. Great. Amazing. Amazing. तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये पॉसिबल है और ऐसा कर सकते हैं और हम सब लोग करेंगे भी। अब मैं अगली एक्टिविटी पे चलता हूं। हमारे पास 10 मिनट हैं। इमीडिएटली आप सब लोग अपनी अपनी किचन में जाओगे। किचन में जाइए और एक चीज ऐसी उठा के लाओगे जो आपको लगता है कि मेरी किचन में अनहेल्दी है। मिनिमम एक उठाओगे, 2 भी उठा सकते हो, 3 भी उठा सकते हो। उठा के आप सब लोगों ने यहाँ पे मैसेज बॉक्स में टाइप करना है आते ही कि ये वाली चीज मेरे किचन में अनहेल्दी पड़ी है। उस आके दिखाओगे और टाइप करोगे। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज गो टू योर किचन। कोई भी अनहेल्दी आइटम है उठा के लाइए। लथिका मैम आगे हैं। मैगी दिख रही है मुझे। मैगी है। आप टाइप कीजिए, बेटर है, क्योंकि ऐसे दिखने में पता नहीं चलता। आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज टाइप कीजिए। 100% आप दिखाएंगे भी लेकिन उसको टाइप करेंगे तो ज्यादा बेटर है। लेज, चिप्स, मैगी। विजय जी ने मैगी उठाई। मैं मैसेज पढ़ रहा हूं लोगों का, या शालिनी मैम दिखा रहे हैं मैगी का पैकेट पड़ा है। ओके। ये बेटा ये कह रहा है एक्टिवेट विंडोज, ये तो उसकी जरूरत पड़ेगी शायद। शुगर ओनली। हरजीत मैम ने शुगर, अचार, नमकीन, मैगी कविता जी लिख रहे हैं। सुखबीर जी भी मैगी लिख रहे हैं। एक्टिवेट विंडोज। नमकीन पड़े हैं। यस, नमकीन के पैकेट हैं। शुगर है। ओके गुड। और क्या क्या है दिखाइए जरा। शालिनी मैम मैगी दिखा रहे हैं बड़े खुश होके। यस मैम, आटा मैगी है कि मैदे वाली है, कौन सी है ये? रूह। शुगर कविता मैम लिख रहे हैं। ठीक है, शुगर कुछ चीजों के लिए जरूरी है बट उसका भी दूसरा वे आउट है। क्या सभी लोग आ गए हैं कि कुछ लोग अभी किचन में ही हैं? नेबर्स की किचन में नहीं जाना, अपनी खुद की किचन में ही जाना है भाई, बाहर नहीं जाना। लड्डू, अरे वाह क्या बात है। अरे ऐसे मत दिखाइए, मेरा फेवरेट है ये। माय फेवरेट इज लड्डू। वंडरफुल। कविता मैम शक्कर यूज करती हैं। यस, करनी चाहिए। काजू कतली, चला गया। स्वीट, स्वीट्स, पतीसा। ओके, बिस्कुट्स एंड मैगी। शहनाज मैम क्या दिखा रहे हैं? मुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा। आप टाइप कर दीजिए, वो साइड पे रह रहा है। फ्रूट बन।
फ्रूट बन, ये अनहेल्दी है क्या? अच्छा, वो बन होता है जो खाने वाला। देखिए, ये मैंने एक्टिविटी क्यों कराया, अभी आप वापस आ जाइए, सारे वापस आ जाइए, वीडियो ऑन कर लीजिए, रिलैक्स बैठ जाइए। ये एक्टिविटी मैंने क्यों कराया है, जब आप अपनी किचन में जाते हैं ना, तो आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता होता है कि कौन सी चीज अनहेल्दी है, कौन सी हेल्दी। अब आटा, मैम आटा ब्रेड दिखा रहे हैं, देखिए ये जितना भी पैक्ड फूड है, आटा ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, मेरी कई लोगों के साथ डिस्कशन हुई है, इवन ये भी इतना ज्यादा हेल्दी नहीं है। कुछ लोग डेली ब्रेड खाते हैं, एक दिन छोड़ के ब्रेड खाते हैं, वो अनहेल्दी है। ब्रेड में क्या डाल रहे हैं, फैक्ट्रियों में क्या हो रहा है, वी डोंट नो, राइट। जितना हो सकता है, मैंने बोला कि आप लूज चीजों के ऊपर फोकस करो। सुबह उठ के ब्रेड की बजाय आप चाहे एग खा लो, है ना, जो लोग एग खाते हैं, या वैसी कुछ और चीज बना लो, पोहा बना लो। ब्रेड खाइए, हफ्ते में 1 बार खा लो, 2 बार खा लो, बट हर एक दिन छोड़ के नहीं। कुछ बच्चों को आदत होती है, कुछ भी नहीं है तो चलो ब्रेड पे कुछ लगाया और खा लिया। ब्राउन ब्रेड का ट्रेंड चल पड़ा है कि ब्राउन ब्रेड है, एक्चुअल में ब्राउन ब्रेड में कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ फ्लेवर डाला होता है, कलर डाला होता है, वो एक्चुअल में ब्राउन ब्रेड नहीं होती है, और हम उसको भी खाते हैं। तो कोशिश करनी है, आपने एक लिस्ट बनानी है, आज आप राइट डाउन कर लीजिए, मेक अ लिस्ट कि आपकी किचन में कौन कौन सी चीजें अनहेल्दी पड़ी हैं। लिस्ट ऑफ अनहेल्दी थिंग्स जो आपकी किचन में पड़ी हैं, आपने चेक करना है, और उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है आपने। कोशिश करनी है कि ये 10 चीजें हैं, इसके अलावा मैं क्या रख सकती हूँ। कभी कभी के लिए महीने में 2 बार मैगी खाई चलता है, लेकिन हर हफ्ते मैगी खाई, हर हफ्ते में 2 बार खाई, वो नहीं चलता है, वो हेल्दी के लिए नहीं है। आपने पेट्रोल वाली गाड़ी में अगर हफ्ते में 2 बार डीजल डाल दिया तो वो गाड़ी हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। अगर गलती से पूरे महीने में पेट्रोल वाली गाड़ी में 1 बार डीजल डल गया तो टैंकी साफ हो सकती है, गाड़ी को बचाया जा सकता है। लेकिन हर हफ्ते पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालते रहोगे, उसको बचाना मुश्किल है, इंजन सीज हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा, फिर इंजन बदलाना पड़ेगा और ज्यादा पैसे लगेंगे। इसका मतलब क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी तो हार्ट बदलवाना पड़ेगा, स्टंट डालना पड़ेगा, वॉल्व्स का ऑपरेशन होगा, लीवर किडनी खराब होगा तो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने उस लेवल तक नहीं जाना, तो ये हमने टेक केयर करना है इन चीजों के बारे में। गुड इनफ। कितने लोग हैं जो लिस्ट बना लेंगे, कितने लोग हैं जो लिस्ट बना लेंगे, है ना। अनहेल्दी आइटम्स की लिस्ट बना के आपने ग्रुप में डालनी है कि ये 10 चीजें, 5 चीजें मेरे घर में अनहेल्दी थी, अब इसका सब्स्टिट्यूट ये है, ये मैं इसको चेंज करूंगी। संडे का दिन है, संडे का दिन आप इन चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये एक दिन आपको दे रहा हूं, संडे के बाकी सारे प्रोग्राम आगे पीछे कर दीजिएगा और इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, और ये आपकी लाइफ के लिए, लॉन्ग लास्टिक लाइफ के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, अब कितने लोग हैं जो बोनस लेना चाहते हैं आज का? मैं आपको बहुत ही जबरदस्त बोनस देने वाला हूं, लेकिन बोनस जो मिलेगा वो सिर्फ एक्शन टेकर्स को मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा रिजिड हो रहा हूं, है ना, सिर्फ एक्शन टेकर्स को मिलेगा जो एक्शन लेंगे, ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे, ग्रुप में डालेंगे, फेसबुक के ग्रुप में डालेंगे, उन सबको मैं आज बोनस भेजने वाला हूं। शाम तक सारी एक्टिविटीज को देख के पर्सनल नंबर पे भेजूंगा। वो बोनस क्या है वो देख लीजिए। वो बोनस क्या होगा आप लोगों के लिए, ये मैं पूरा मंथली कैलेंडर भेजूंगा आपको कि हर दिन आपने कौन सा पानी पीना है सुबह उठ के, राइट। क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि किस तरह से आपने क्या करना है, कि सुबह उठ के कौन सा पानी पीना है, कैसे पीना है, किस तरह से क्या करना है, राइट। कुछ लोग कहते हैं जी हम कितना पिए, कौन कौन सा जूस पिए। 30 दिनों में 30 तरह का हेल्दी जूस आप अपने अंदर लेके जा सकते हैं। कितने लोगों को ये फैक्टर आ रहा है, वाव फैक्टर आ रहा है। रोज एक नया जूस पी के 30 दिनों में 30 नए जूसेस घर अंदर जा सकते हैं बॉडी के। वाव वाव टाइप करो जिनको लगता है कि वाव ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। डेली एक डिफरेंट जूस पियो, डिफरेंट चीज अंदर गई, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हम कितनी एक्सरसाइज करें सर, इतने योगा हैं, इतने एक्सरसाइज, एक दिन में कितना कर लेंगे, है ना। वाव, कुछ लोग लिख रहे हैं फैंटास्टिक। तो इसका मैं आपको इलाज दूंगा कि हर दिन आपने एक दिन में कौन सा जूस पीना है, उससे आपकी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर इतने योगा एक्टिविटीज हैं, इतनी फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज हैं, इतनी कभी वॉक करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, क्या करें क्या ना करें, एक दिन है बाबा, एक दिन में उठ के मैं क्या क्या कर लूंगी, उन लोगों को भी मैं बोनस दूंगा। पहला बोनस ये मंथली कैलेंडर होगा, कौन सा पानी सुबह उठ के पीना है। दूसरा कैलेंडर मैं आपको भेजूंगा मंथली योगा पोजेस, मतलब हर दिन सुबह उठ के एक योगा पोज करना है। तो 30 दिनों में आपने 30 योगा पोस्टर्स कर लिए।
कितने लोगों को वाव फैक्टर आता है कि वाव अमेजिंग। 30 दिनों में 30 योगा पोस्चर्स, रोज का एक नया। तो इस तरह से आप सोचो 30 दिन में आप कितना ट्रांसफॉर्म कर जाओगे एक ही दिन में सारे योगा पोस्चर करने की। आई रिक्वेस्ट ऑल प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी अनम्यूट हैं कुछ लोग, ओके। अगर ये 2 कैलेंडर आपको मिल जाए तो कितने लोगों को बेनिफिट होने वाला है? वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर सेशन। आप इसको प्रिंट आउट निकालोगे, प्रिंट आउट निकाल के अपने ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम में लगा लीजिए और डेली का एक एक करके एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए एंड यू विल सी अमेजिंग इफेक्ट्स, मतलब माइंड ब्लोइंग, राइट। लेकिन ये बोनस किन लोगों को मिलने वाला है? सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा बोनस जो लोग एक्शन टेकर्स होंगे, राइट। एक्शन टेकर मतलब जो टास्क को पूरा करेंगे और उसको शेयर भी करेंगे। डन, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। आज का टास्क, अभी कुछ पीछे मैंने टास्क लिखवाए थे। आज का टास्क आपका डे 3 का टास्क क्या है? 1 डे ऑन लिक्विड्स, फुल डे। आज ही से शुरू कर सकते हो या कल से शुरू कर सकते हो। एक दिन पूरा लिक्विड पी के देखो, यू विल फील सो एनर्जेटिक। आपके पेट में एक एक महीने से खाना पड़ा है जो पचा नहीं है, आपका पेट पचा ही नहीं पा रहा उसको। जब आप लिक्विड्स, फ्रूट्स और जूसेस पे आ जाते हैं, उससे वो पचना शुरू हो जाता है, आपका पेट क्लीन होना शुरू हो जाता है। थाली का पोर्शन बैलेंस रखेंगे। आज के बाद हम बैलेंस मतलब ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, ग्रेन्स भी चाहिए, वेजिटेबल भी चाहिए, वो बैलेंस रखेंगे। बैलेंस खाना शुरू करेंगे। चटनी भी रखेंगे। पुराने टाइम में चटनी इसीलिए रखते थे, चटनी पचाने का काम करता है आपका। खाना खाने के लिए मत खाओ, फटाफट खाया और भूख मिटाई और चले गए। खाने को एंजॉय करने के लिए खाओ, राइट। एंटीऑक्सीडेंट को सर्च करेंगे, कल उसको शेयर करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअल में क्या है, क्या करता है, क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। शिफ्टिंग टू न्यूट्रिशनिस्ट फूड, दिमाग जब भी सोचेगा न्यूट्रिशन के बारे में सोचेगा। मार्केट में आप जाइए बच्चों के साथ, संडे का दिन है, शाम को घूमने जाइए और ये एक्टिविटी कीजिए अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ। फ्रूट की रेडी पे जाइए, उसको बोलिए चाट दे भैया बना के। अच्छी सी फ्रूट की रेडी पे जाओ, अच्छा सा चाट बनवा के खाओ। यू विल फील सो ब्लेस्ड कि भाई पानी पूरी की बजाय फ्रूट खाया तो कितना अच्छा लगा, बहाने सिरी खाया तो बहुत बढ़िया लगा। अवॉइड फास्ट फूड एंड पैक्ड फूड। जो लिस्ट बनाएंगे आप कि आपके घर में कौन सी अनहेल्दी चीजें हैं और उनको हेल्दी में कैसे कन्वर्ट करना है। आपके डब्बे आप फोटो खींच के मुझे डालना कि ये सर 4 या 3 डब्बे थे जिनमें भुजिया थी, बिस्किट था, ये वाली आइटम थी। फिर दूसरी फोटो आप भेजना साथ में कि मैंने इनको निकाल के इसमें सीड्स डाल दिए, बादाम डाल दिए, काजू डाल दिए, नारियल की गिरी डाल दी। अगर 4-5 बॉक्सेस में ऐसी चीजें रखी होंगी तो आपके बच्चे उठा के खाएं, आप खाओ, आपको टेंशन नहीं। जब भी मुंह में जाएगा आपको हेल्दी खाना जाएगा। साउंड्स गुड? ग्रेट। आज का सेशन हमारा यहां तक था। कितने लोगों को वाव फैक्टर आ रहा है कि वाव मजा आ गया आज के? अमेजिंग, अमेजिंग। कितने लोगों को मजा आ रहा है? वीडियो ऑन कर लें सभी, कम से कम हाई फाइव का टाइम आ गया, एक दूसरे को सपोर्ट करने का टाइम आ गया, राइट। फैंटास्टिक, वाव वाव वाव। यस टाइप करो अगर आपको वाव लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ये तो बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिक आपने बजा दिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया हो गया इसका मतलब है। अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, अब कितने लोग हैं? जाते जाते आपको एक और बोनस देता हूं। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल मैसेजेस, मैं देख पा रहा हूं। अब एक बहुत बढ़िया बोनस टाइम और आ गया है। कितने लोगों ने हेवन देखा है धरती पे? कितने लोगों ने स्वर्ग देखा है धरती पे? वाओ, कुछ लोगों ने देखा है। अच्छा, कितने लोग हैं जो देखना चाहते हैं मरने से पहले स्वर्ग धरती पे? सभी लोग देखना चाहते हैं? वाओ, ग्रेट, अमेजिंग। कल का दिन संडे है, मैं थोड़ा तंग करूंगा कुछ लोगों को। संडे मैं जब चंडीगढ़ में रहता था सेक्टर 34 में, एवरी संडे मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम लेक पे जाते थे। लेक पे जाते थे, 2 घंटे वॉक करते थे, योगा करते थे, वेदर एंजॉय करते थे, रीजनरेट करते थे, जूसेस पीते थे और घर आते थे 10 बजे तक। कल का दिन मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो टू गेट टुगेदर। आप अपनी फैमिलीज के साथ आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं, बच्चों को साथ लेके आ सकते हैं।
सही 5:30 बजे मैं घर से चलूंगा, 6 बजे से पहले पहले लेक पे पहुंच जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ। और वो 6 बजे से लेके 8 बजे का जो टाइम होगा वो स्वर्ग का टाइम होगा। जिन लोगों ने आज तक चंडीगढ़ में रहते हुए सुबह का नजारा चंडीगढ़ लेक का नहीं देखा, उन्होंने चंडीगढ़ का फायदा ही नहीं लिया। फिर उन्होंने वो एंजॉयमेंट करा ही नहीं। वो चंडीगढ़ के वो लेक के जंगल, वो लेक का व्यू जो मॉर्निंग का है, और वो एंजॉयमेंट पूरा चंडीगढ़ वहां पे होता है। शायद उस दिन आपको एहसास होगा कि हम सो के या घर में या अपने पार्कों में वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कितने लोगों ने आज से पहले मॉर्निंग वॉक करा है चंडीगढ़ लेक पे? कितने लोग हैं जिन्होंने ये वॉक पे गए हैं जो चंडीगढ़ लेक पे? दुपिंदर मैम गए हैं, परी जसल बोल रहे हैं वो गए हैं। दुपिंदर में मैं चाहता हूं एक बार आप अनम्यूट करके सबके साथ शेयर कीजिए, क्या नजारा होता है, आपको कैसा फील होता है लेक पे जाके, जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो लेक पे। 1 मिनट, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, रुको, अभी आप अनम्यूट कीजिए। Yes. जी सर। सो जी। मॉर्निंग इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट मैंने सनराइज देखा है वहाँ पर, एंड आप लिटरली देख सकते हो, ऐसा लगता है कि सन जो है वो नीचे से सॉरी ऊपर से ऐसे निकल के आता है। इट इज़ सच अ सरियल फीलिंग। और जब आप मॉर्निंग में जाते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं कि कोई आपको मिलेगा नहीं। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो, उनको देखकर इंस्पिरेशन आई थी मुझे कि मैं भी अपना वेट रिड्यूस करूँ। एंड भागने में लगे हुए थे कुछ ऐसे बच्चे थे जो वहाँ पर कुछ अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे रेसलिंग की और समथिंग लाइक दैट। कोई अपने कोच के साथ आया हुआ था, कोई अपने फादर के साथ, कोई अपनी मदर के साथ आया हुआ था, एंड दे ऑल वर एंजॉयिंग द व्यू। और वो ऐसे लग रहा था कि दे आर इनटू द लेक। एंड लेक जो है वो सुखना लेक इतनी ज़्यादा उस टाइम पे पीसफुल, और इतनी ज़्यादा आपको वहाँ पर अमेजिंग फीलिंग आएगी जो थ्रू आउट द डे नहीं आती है। शाम को एक अलग वहाँ पे शोर शराबा हो जाता है, बट मॉर्निंग इट इज़ एंटायरली अ डिफरेंट फीलिंग। और इनफैक्ट जब वहाँ पर अगर कल जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस करने ही वाली है, आप वर्ड्स में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे। इट इज़ सच अ सरियल फीलिंग। यू आर एब्सोल्युटली राइट दुपिंदर मैम। एक चीज और आपको बताता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सुबह का क्राउड टोटली डिफरेंट है, शाम का क्राउड टोटली डिफरेंट है। शाम का क्राउड होगा जो सिर्फ मस्ती मारने के लिए लोग आते हैं, सुबह का क्राउड होगा जो सिर्फ हेल्थ के लिए आते हैं। तो यू पीपल, आप लोग शाम को बहुत बार गए होंगे, लेकिन जब आप मॉर्निंग में जाओगे तो आपकी लाइफ का वो यू टर्न होगा। यू टर्न मतलब अमेजिंगली एकदम से आपका जो नजरिया है लाइफ को लेके वो शिफ्ट हो जाएगा कि अगर इतने दुनिया, इतने लोग इस लेवल पे जा रहे हैं और आप चंडीगढ़ में हैं, कल का दिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने घरों से निकलें, कंफर्ट जोन को तोड़ें, आप वहां पे आए, अपनी फैमिलीज के साथ आए, 6 बजे पहुंचे, 6 से लेके 8 बजे तक हम 2 घंटे वहां पे एंजॉय करेंगे। जंगलों में ट्रैकिंग करेंगे, साथ ही जंगल है वहां पे, ट्रैक बना हुआ है, ट्रैकिंग करेंगे और इस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। हो सका तो 10 मिनट के लिए योगा पोजर्स एक्सरसाइजेस भी करेंगे। सबसे बढ़िया बात, एंजॉय करेंगे, फोटोग्राफ खींचेंगे, ग्रुप का अपने फेसबुक पे डालेंगे। एक कम्युनिटी में आप क्योंकि एंटर कर रहे हो, उस कम्युनिटी का एहसास करेंगे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। कि जब मैंने बोला कि अकेले करना बड़ा मुश्किल है, जब आपका एक ग्रुप बन जाता है ना तो उसमें सब कुछ करना ईजी हो जाता है। तो कितने लोग इसका एहसास लेना चाहते हैं? एटलीस्ट मैं चाहता हूं स्वर्ग को देखो तो सही, पहले रेगुलर करना ना करना आपके ऊपर है, पहले उसका एहसास लेना बड़ा जरूरी है। तो कितने लोग हैं जो मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कल लेक पे? कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? रोहिणी ज्वाइन कर रहे हैं, हरजीत मैम कर रहे हैं, परी जस्सल जी कर रहे हैं, दुपिंदर जी कर रहे हैं, धर्म जी आ रहे हैं, वेरी गुड, कविता शर्मा जी ने ओके करा है। तो अभी मैं पॉल भी डालूंगा, जितने लोग आ रहे हैं आप आइए, और हम सब लोग कोशिश करेंगे वहां पे, अगर आसपास होते हैं वैसे तो कल का दिन ही शुरुआत करेंगे वहां से फ्री होके जूसर से, राइट। तो कल का दिन लिक्विड पे भी रहेंगे, हंसते खेलते एंजॉयमेंट करेंगे, अपनी फैमिलीज को साथ लाइए। अगर कभी नहीं आए हैं तो कल का दिन हमारा, कल सेशन नहीं होगा, सेशन की छुट्टी होगी, मंडे को होगा, लेकिन कल हम सब लोग लेक पे मिल रहे हैं। ऑल सेट, ऑल गो, ऑल हैप्पी। आई एम नॉट इन चंडीगढ़ टुमारो, शालिनी जी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले संडे का आप ट्राई कीजिएगा। जो लोग लोकल नहीं है इट्स ओके, लेकिन आपने लेक पे पहुंचना जरूरी है। जितने लोग कल हमें ज्वाइन करेंगे गुड, नहीं पहुंच पाएंगे उसके बाद जब भी जा सकते हैं आप जाइए, उसकी फोटोग्राफ खींचिए
और एहसास कीजिए, जो भी आप एहसास करेंगे उसका फोटोग्राफ या रिटर्न में आप ग्रुप में जरूर डालिएगा कि हाउ यू फील दिस मोमेंट. So anything else? All set, go. All are happy. Smiling on the face. Right? Smile नहीं आ रहा तो पेन लीजिए, दांतों में चबाइए, स्माइल आ जाएगा. स्माइल करना बहुत इजी है. राइट. ग्रेट, लतिका जी कर रहे हैं. तो आप लोग तो परफेक्ट हो जाओ, आप लोगों को पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. When you want to be happy, just be it. स्माइल कर सकते हैं. It's very simple. Thank you so much. हंसते रहे, खुश रहे, मस्त रहे, एंजॉय करते रहे. Life is so awesome. Thank you so much for all of you. Great day. See you tomorrow on Lake. Take care. Bye bye. All the best. Thank you so much. Thank you so much. Welcome. Welcome.